बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कच्चे घड़े ने जीत ली नदियाँ चढ़ी हुई। कच्चे घड़े ने जीत ली नदियाँ चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा न मिला। जिंदा दिल बुजुर्गों, शेर दिल नौजवान भाइयों, फूल दिल नन्हे मुन्ने साथी, ममता से लबरेज नरम दिल इस्लामी माँ बहन, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आप किताब व सुन्नत पे मबनी दावत सुन रहे हैं। दुनिया दो बड़ी तहजीबों के साथ दोनों अतराफ में तहजीब, तमद्दन और सकाफत के बेड़ों पे सवार थी कि जब मेरे और आपके महबूब पे रब ने लोहे महफूज से बैतुल इज्जा और बैतुल इज्जा से कुरान मजीद को जिब्रील अमीन के जरिए महबूब के कल्बे अतहर पर उतारा। आप पढ़ते, याद करते, कातिबीन वही को खजूर के लंबे पत्तों पर, शाने की हड्डियों पर, इसी तरह जबड़े की लंबी हड्डी पर, जिल्द और चमड़े पर, पत्थरों के ऊपर लिखवा के, बड़ी बड़ी गागरों में और घड़ों में डलवा के, जो उस दौर के बड़े गोदाम समझे जाते थे, उसमें सेफ करवा देते। जब आप ये कुरान पढ़ा रहे थे और दुनिया से वादा कर रहे थे कि मुसलमानों जीत तुम्हारी है, तो कुफ्फार हंसते थे कि रोम की, फारिस की इतनी बड़ी बड़ी तहजीबें, ये कच्चे घड़े की मालूमात, ये उनका मुकाबला करेंगे। हजरात, अल्लाह का शुक्र है आज फीजी का जजीरा जो मशरक में सबसे पहले सूरज को तुलू होते देखता है, वहां से लेके यूरोप के आखिरी किनारे तलक दुनिया के 249 मुल्कों में और 3064 बोलियां बोलने वाले 24 घंटे के एक एक पल में अल्लाह की जमीन पे खड़े होके क़याम करके और झुक करके रुकू करके, माथे टेक के जबीन साई करके सजदे करके, तशहुद में बैठ के धरने देके अल्लाह वादहू ला शरीक की वहदानियत की गवाही में एक उंगली को हिलाते हुए पूरी दुनिया में 24 घंटे इस तहजीब को चला रहे हैं। तो फिर शायर ने सही कहा कि कच्चे घड़े ने जीत ली नदियां चढ़ी हुई। कच्चे घड़े ने जीत ली नदियां चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा न मिला। हजरात, खत्म नबूवत के हवाले से मेरे महबूब की जो मेहनतें हैं, मुआशरे में जो बिगाड़ है, उस पर हमारी गुफ्तगू होगी। साउंड वाले भाई बेस खत्म कर दें, इनको भी आवाज़ सादी अच्छी है, अल्लाह आपको जज़ा दे, ताकि मेरी बात अहबाब तक पहुँचे और मकसद गुफ्तगू को समातों तक पहुँचा के दिलों के अंदर उतारना है। तौफीक अल्लाह देने वाला है। हज़रत ज़ी वक़ार
मेरे और आपके महबूब ने ये जो दावत दी थी और जिस पे खत्म नबूवत की मोहर लगी थी, उस वक्त के हालात क्या थे, बिगाड़ क्या था और इस्लाह की जरूरत कहां थी। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं, मालिक के एहसान के साथ, अल्लाह की रहमतों के साथ इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के लगभग और दीगर मजाहिब के 42,000 छोटे छोटे गुरोह, बड़ी बड़ी जमातें, और मेन इस वक्त जो रजिस्टर्ड हैं 4,200 गुरोह अपनी अपनी दावत पेश कर रहे हैं। उस दावत में एक दावत कलमे की ला इलाहा इल्लल्लाह भी है। हमने जब दुनिया मार्केट में बैठी है, अल्लाह ने आसमान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन के इंतखाब करके मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बना के क्यों भेजा? इसलिए कि ये बड़ी बड़ी तहजीबें, ये तमद्दुन, ये कल्चर, ये खाते पीते लोग, ये माल और पैसे के बड़े बड़े नाम, इनके रवैयों की वजह से आम आदमी की हालत ये थी, आम आदमी की हालत ये थी कि यतीम आसमान की तरफ मुंह उठा के देखते थे कि अल्लाह कब किसी को भेजेगा जो हमारे सर पे दस्ते शफकत रखेगा। और बेवाएं जिनके घरों पे झंडे लगे हुए, 10-10 के लश्कर घरों में दाखिल होने वाले, ये भी फरियाद नजरें झुका के कर रही थी कि मौला कब कोई आएगा कि हमें भी इज्जत मिलेगी, कब कोई आएगा। और हजरात, ये रात का टाइम है, सारा दिन कमा के थका हुआ बंदा आया है, बिस्तर पे लेटा है तो आराम नहीं मिला, बीवी से गुफ्तगू की है तो सुकून नहीं मिला, बच्चों को देखा है दिल मुतमईन नहीं हुआ, उठा है बैतुल्ला में आके काबा का गिलाफ पकड़ के ना पता नहीं क्या करे, मुंह ऊपर कर लिया है और कहने लगा अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु अन आबुदक। अल्लाह, सुना है कि तू अल्लाह है, मैं बंदा हूं, मैं तुझे मनाना चाहता हूं, बातें करना चाहता हूं, बंदगी के रंग दिखाना चाहता हूं, इजहार करना चाहता हूं, बयान करना चाहता हूं, लेकिन मौला मुझे पता नहीं तुझे मनाते कैसे हैं, तुझे मनाते कैसे हैं। हजरात, उनको तड़प थी कि रब को मनाएं, रब को बुलाएं, मनाने का ढंग नहीं आता। हमें ढंग मिला, उसवा मिला, कुदवा मिला, सीरत मिली, किरदार मिला, महबूब मिले, नबूवत मिली, रिसालत मिली और खत्मे नबूवत जैसी हस्ती मिली। हमें मनाने का टाइम ही नहीं मिलता। वो तेरी जबीं पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े। ये इब्राहीम और इस्माइल का सजदा अलैहिस्सलाम, वो मुकाम इब्राहीम, वो बाप बेटे की मेहनत मजदूरी आज दुनिया के 360 जावियों से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर हस्ती पता है कौन है? मैंने ऐसे नहीं कहा था कच्चे घड़े ने जीत ली, नदियां चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा ना मिला। दुनिया का सबसे सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका, अमेरिका, और उसका सदर दुनिया का सबसे मजबूत तरीन इंसान समझा जाता है सिक्योरिटी, ताकत और कुव्वत और आर्डर के एतबार से, लेकिन बेचारा अंदर से खोखला है। कब खोखला है? जब ये देखता है कि मेरी फौज, मेरी सिपाह, मेरे कमांडोज, उनके बड़े बड़े जर्नैल और मुसल्ला कुव्वतें, एटमी ताकतें मेरे आर्डर के ऊपर, मेरे कहने पर, सब कुछ होने के बावजूद इतने लोग तैयार नहीं होते बात मानने को जितना इनके
मस्जिद हराम के साथ बैतुल्ला, और बैतुल्ला के वो इमाम आम नॉर्मल सा कद, ना कोई असलहा, ना कोई तीर, ना तफंग, ना तलवार, ना कोई गन, ना कोई पिस्टल, ना कोई एटमी असलहा, ना कोई सिक्योरिटी और इस तरह का तहफ्फुज, ना बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स और ना वो हवाई और जंगी जहाज। फिर इसके बावजूद आने वाले 45 लाख के करीब पूरी दुनिया में से लोग चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तवाफ कर रहे होते हैं। एक दफा आवाज लगाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 40 लाख लोगों के कदम रुक जाते हैं, हाथ उठ जाते हैं, कदम रुक जाते हैं, हाथ उठ जाते हैं। और जब तक ये झुक के रुकू में न जाए वो रुकू में नहीं जाते, जब तक ये सजदे में न जाए वो सजदे में नहीं जाते, जब तक ये दाईं तरफ मुंह न फेरे वो मुंह नहीं फेरते। ताकत हो तो ऐसी हो, कच्चे घड़े ने जीत ली नदियां चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा ना मिला। लोगों हम मरऊब नहीं है, अल्लाह का शुक्र करें। मैं खत्म नबूवत की थोड़ी ताकत दिखा के फिर इस्लाह की तरफ बढ़ता हूं। पिछले दिनों आपने नॉर्वे का वाकया, कुरान मजीद को आग लगाने का देखा। एक शख्स जिसे मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते थे, एक शख्स जिसे मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते थे, और उसके नाम से तो शायद कोई वाकिफ हो, वालिद के नाम का भी नहीं पता था। एक आम मामूली आदमी, नौजवान, जो भी मेरे मुस्तफा की तहरीक से, तालीम से, इल्म से और तरबियत से जुड़ा, आपको पता है सिर्फ एक दिन के अंदर इतनी ज्यादा शोहरत दुनिया के किसी और इंसान ने पाई हो हुआ ही नहीं है। हालांकि वो कोई दीन का आलिम नहीं है, दीन का आलिम नहीं है। क्या था? सिर्फ गैरत की एक लात पूरी दुनिया के एटमी असलहों को मात दे गई। गैरत की एक लात, खुददारी, गैरत और इज्जत, ये दीन की पासबानी और शरीयत और हरम, उसके साथ एक जो ताल्लुक था, अल्लाह ने उसका सिला आपको इस 15वीं सदी के अंदर दिखाया है। लेकिन जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं कि जीता कौन और हारा कौन। दुनिया तो कहती है ना मुसलमान मारे गए, हार गए, इनका कोई सिस्टम नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेजेस नहीं। आइए तवज्जो चाहता हूं, दुनिया में जो इस साल 2019 2 मई को एक सर्वे मुकम्मल हुआ कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता मुल्क कौन से, जिनका तालीमी ढांचा, जिनके स्कूल, जिनके कॉलेजेस, जिनके टीचर्स, जिनके असातिज़ा, जिनके मुअल्लिमीन, जिनके मुदर्रिबीन, जिनके इंस्ट्रक्टर्स और जिनके तालीमी सेशन और उनके सेमेस्टर्स और उनका एनुअल सिस्टम और फिर क्लास रूम्स, वहां के तालीमी वसाइल और दौलत और दुनिया, और फिर उनका आने वाला बजट और खर्च किए जाने वाली पीछे तहरीकें, हुकूमतें, और फिर वो लोग जो पहले प्राइमरी से फिर मिडल, फिर मैट्रिक, फिर उसके बाद अगले तालीमी मरहलों में से होते हुए BS तलक, फिर आगे बढ़ के मास्टर लेवल से MPhil, फिर PhD तलक, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले ममालिक कौन से हैं और पढ़े लिखे लोग कौन से हैं? 10वें नंबर के पे आया है न्यूजीलैंड, 10वें नंबर पे है, जरा चेक करना। और आज इंशाल्लाह मैं एहसास कमतरी को भी मिटाना चाहूंगा कि हमने हमेशा यही समझा है कि पाकिस्तान अनपढ़ है और मर्दमशुमारी में जो कुरान मजीद पढ़ने वाले थे उनको किसी खाते में लिखा ही नहीं गया। तो यही गुजारिश करना चाहूंगा कि कभी खुददारी में भी आए, रवादारी में भी आए, एहसास बर्तरी को भी महसूस करें, इज्जत और रिफत उसको भी लेकर के चलें। दुनिया का क्या कहना है वो तो कह लेते हैं। हजरात, 9वें नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, 8वें नंबर पे आया है अमेरिका, 7वें नंबर पे आया है नॉर्वे, 6ठे नंबर के ऊपर आया है डेनमार्क, 5वें नंबर पे आया है बेल्जियम, 4थे नंबर पे आया है स्विट्जरलैंड, और 3रे नंबर पे आया है नेदरलैंड, 2रे नंबर पे आया है फिनलैंड, और पहले नंबर पे आया है सिंगापुर। ये 10 के 10 ममालिक पूरी दुनिया में
टॉप 10 कंट्रीज निकले, लेकिन इतना पढ़ के भी मुकाबला एक कुरान मजीद का नहीं हो सका कि इस किताब के मुकाबले में दलील का जवाब कहीं दलील से कौम को देके मुतमईन करता। इतना पढ़ के भी चांद तक पहुंच के टेक्नोलॉजी का उरूज हासिल करके सारी डिवाइसेस लेके दुनिया जहान में पानियों में डूब के गोते खा के फिजाओं में जाके हवाओं में उठ के किताबुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सके। जो मेरी मस्जिद में एक कारी साहब, एक खतीब और एक इमाम पढ़ा रहे हैं, फैसला क्या करते हैं? अदालत लगाई जाए, उस अदालत में या कुरान को चीर दिया जाए या फाड़ दिया जाए या लैट्रीन में फेंक दिया जाए या फिर इसको आग लगा दी जाए। उन बेचारों से यही हुआ, जब दुश्मन का जवाब दलील से ना आए तो मार दिया जाए, फाड़ दिया जाए, चीर दिया जाए, काट दिया जाए, जला दिया जाए, राख कर दिया जाए, मिसमार कर दिया जाए। वहां पर मेरी गैरत, उम्मत मुहम्मदिया की गैरत की नुमाइंदगी की है उमर ने। उमर कल भी गैरतमंद था, उमर आज भी गैरतमंद निकला। उमर सदा गैरतमंद होता है। अल्लाह ने जिसको उम्र दी है ना, वो उम्र को नहीं समझा तो उसकी उम्र बेकार है। हजरात, हक अदा कर दिया, पूरी दुनिया में गैरत भी दिखाई। जब उन्होंने कुरान को आग लगाई तो पता है मुसलमानों ने, खत्म नबूवत को मानने वालों ने बदला कैसे लिया? बदला कैसे लिया? अब रवादारी दिखाने लगा हूं। कहते हैं कि पाकिस्तान और हमारे मुसलमान दुनिया अनपढ़ है, थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड। मैंने, आप लोगों ने शायद सहरा देखा है कि नहीं देखा, मैं सहरा का सहराई भी हूं, मैं चोलिस्तान का चोली भी हूं, रेगिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों का चप्पे चप्पे का वाकिफ हूं, हजरात थर का थारी भी हूं। मैंने वो जांगली जो झंग वाली जुबान से रिलेटेड बोलने वाले लोग हैं, उनके उन हिस्सों में भी गया हूं जहां इंसानी जिंदगी में सिर्फ चंद लोग नजर आते हैं, और थर के वो हिस्से कि जहां पे आपको दूर तलक जिंदगी नजर नहीं आती। किसी शख्स ने कभी अलिफ भी पढ़ के नहीं देखा और उसे नहीं पता कि अलिफ क्या है, बा क्या है और या क्या है। और मैं उन इलाकों में भी गया हूं जिनको लोग आज भी बुढ़छे कहते हैं, हूड़ मत, पता ही नहीं क्या। लेकिन एक उसूल है दुनिया का, जब कोई आपके बाप को गाली देगा आप जवाब में गाली देंगे, भले जुबान कोई हो। जब कोई उंगली उठाएगा आप हाथ उठाएंगे, जब कोई ईंट उठाएगा आप पत्थर उठाएंगे। दुनिया जितनी अनपढ़ ज्यादा होगी उतना ही शदीद तरीन बदला लेगी। लेकिन कुर्बान जाऊं उम्मत मुहम्मदिया पे और ख़त्म नबूवत की तरबियत और तालीम के ऊपर। अल्लाह जज़ा दे इन शुआरा को, इन उलमा को, इन खुतबा को, इन मुबल्लिगीन को, मेरे नबी के वारसों को, कि जिन्होंने जंगलों में देहातों में रहने वालों को भी इस कदर दी है और रवादारी से नवाजा है। मुकाबले में किसी मुसलमान ने न ज़बूर जलाई है, न इंजील जलाई है, न तौरात जलाई है। फिर अनपढ़ कौन निकला? पूछिए, फिर अनपढ़ कौन निकला? मैं क्या करूं न्यूजीलैंड तेरे 10वें नंबर को, मैं क्या करूं ऑस्ट्रेलिया तेरे 9वें नंबर को, अमेरिका के 8वें और नॉर्वे तेरे 7वें नंबर पे। तालीमी मैदान के अंदर 7वां नंबर में क्या करूं? तेरे पास तो उसका जवाब नहीं था, तूने कहा आग लगा दो। पूरी दुनिया में मेरे मानने वालों ने, मेरे नबी की उम्मतियों ने, किसी भी मसलक के लोग थे, काबा के रब की कसम, ज़बूर, तौरात या इंजील तो दरकिनार, उसके किसी एक वर्क को भी फाड़ा हो या आग लगाई हो तो एक हवाला दे दे। इसे कहते हैं तालीम, इसे कहते हैं तरबियत, इसे कहते हैं उम्मत, इसे कहते हैं कौम। मैंने माना मुझे इशारे पे रुकना नहीं आता, माना। फैसलाबाद में से गुजर रहा था तो लिखा हुआ था जो कौम चंद सेकंड इशारों पे नहीं रुक सकती वो अपने पांव पे क्या खड़ी होगी। वो तुम्हें पता ही नहीं मेरी कौम कैसी है। पैगंबर के इशारों पे चली भी है और रुकी भी है। तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाज। अल्लाह के पैगंबर पे कुरान उतरा। आमनर रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि
ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही, जब मेरे पैगंबर के खाके बनाए गए, कार्टून बनाए गए, आपके चेहरे अनवर को खिंजीर की दुबर में और पीठ में दिखाया गया, मेरे नबी को नंगा दिखाया गया, शराब में पीता दिखाया गया, और मालूम नहीं कैसी कैसी शक्लें बनाई गई, मेरा दिल दुखा था। लेकिन तरबियत मैंने जो की थी और मेरे पैगंबर ने जो फरमाई थी और उलमा ने अपने मिंबर और मेहराब में जो सिखाया था, बदले में किसी एक नबी को गाली देना तो दरकिनार, नाम भी अलैहिस्सलाम के बगैर लिया हो तो मुझे एक हवाला दे दो। ये हम मुसलमान हैं जिन्हें दुनिया ताने देती है। तानों की क्या बात है, वो तो मेरे नबी के सबसे सच्चे इंसान को झूठा कह देते थे। अरे प्रोपेगेंडे का क्या करूं, वो तो कायनात में जिसने जादू की गर्दन काटी, लोगों ने जादूगर बोला, और जिसकी उम्मत आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रूहानी बेटे और औलाद, लोगों ने उसे अबतर बोला है जो कायनात का सबसे सियाना था। लोग उसी को मजनू और दीवाना और पागल कहते थे। लोगों के कहने का क्या होगा, देखा अमल जाएगा, देखा किरदार जाएगा। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की। दुनिया का उसूल तो ये था कि वफा करोगे वफा करेंगे, दगा करोगे दगा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम भी इंसान हैं तुम्हारे जैसे, जैसा करोगे वैसा करेंगे। लेकिन नहीं, मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फतह का जश्न भी मनाया तो मक्का वालों के साथ वैसे नहीं किया जैसे उन्होंने किया था, और ताइफ वालों के साथ वैसे नहीं किया जैसे उन्होंने किया था। इस पैगंबर की नबूवत की मोहर और सदाकत और तस्दीक में आज की ये मजलिस बपा है। आइए, मुआशरे में बिगाड़ क्या था, मैंने एक मिसाल दी है। बिगड़े हुए लोगों को मुसलमानों ने पता है जवाब कैसे दिया है। उसी चौक में जहाँ कुरान को आग लगाई गई, उस इलाके में जितने मुसलमान थे अल्लाह की किताब को उठा के लाए, कुरान मजीद को लेकर के आए, उस चौक में बैठे, तौरात ज़बूर इंजील को जलाने की बजाय कुरान मजीद को खोल करके तिलावतें करके, तर्जमे पढ़ के और फहम हासिल करके अल्लाह के कलाम को समझ के उन्होंने दुनिया को दिखाया कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा एहतजाज और जवाब भी पढ़ा लिखा होता है। कच्चे घड़े ने जीत ली नदियां चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा ना मिला। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, अज़मते कुरान, आले मुस्तफा, आले मुस्तफा। अब बढ़िए आगे, अल्लाह ने मेरे महबूब को क्यों भेजा था, मैंने एक झलकी दी है, देग में से चावल चेक हो जाए और आपको आपका थोड़ा सा शऊर भी दिला दूं। अनपढ़ कहती है मैं अनपढ़ नहीं मानता, मैं अनपढ़ नहीं मानता। मेरी माँ जी को दुनिया की किसी भी जुबान का एक हरफ भी लिखना नहीं आता था, किसी भी जुबान का एक हरफ भी। लेकिन जब नमाज का टाइम, कुरान का वक़्त होता तो बच्चों को लेकर के बैठना, सिर्फ बैठना और उंगली फेरते रहना और देखते रहना। हजरात, ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी कि अल्लाह ने उनकी औलाद में से 4 बेटियों को और 5 बच्चों को दीन का समझदार बनाया है। मैं कैसे मान लूं कि ये लोग अनपढ़ हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी के दरो दीवार तो नहीं पड़े हुए, बताइए जरा। दुनिया में एक शोहरत है आपके लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की, उस यूनिवर्सिटी की ईंटें तो नहीं पड़ी हुई, वो किसी अनपढ़ ने बनाई थी, किसी थपेरे ने। दीवारें किसी मिस्त्री ने खड़ी की हैं, किसी ठेकेदार ने ठेका लेके बनाई हैं। आज भी दरो दीवार पड़े हुए नहीं। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। आप वालिदैन, आप असातिज़ा, आप इतने बड़े आलिम हैं, समझदार हैं, सिर्फ दुनिया ने आपको डिग्री नहीं दी। पीएचडी का उसूल क्या है? कोर्स वर्क होता है, जो इतने घंटे पढ़ ले। कोई मसला है? जो इतने घंटे पढ़ लेना
उसको लोग डिग्री दे देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि इसका क्रेडिट आवर्स मुकम्मल हो गए हैं, इतने घंटे इसने पढ़ लिया है, कोर्स वर्क मुकम्मल हो गया है, और फिर कुछ काम कर ले तो उसके बाद उसे डिग्री मिल जाती है। अरे एक बुजुर्ग को कॉन्फ्रेंस से सुनते हुए 60 साल हो गए, सोचिए ना। इस खतीब के पास, उस खतीब के पास, यूनिवर्सिटियों में इतने टीचरों के पास एक तालिब इल्म नहीं पढ़ता जितने उलमा के पास, और वैरायटी के साथ इसने घंटों घंटों नहीं, एक रात के 4-4, 5-5, 6-6 घंटे खिताब सुने, पैगाम सुना, दावत सुनी, लेक्चर लिए, सबक लिए, तरबियत हासिल की। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों को डिग्री नहीं मिली। अगर हर कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वालों को जैसे चावल देते हो, अगर डिग्री भी दी होती तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े हुए, समझदार, बुजुर्ग और अक्लमंद लोग थे। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने इनको वैल्यू नहीं दी। लोगों के पास अगर कोई यहाँ से लंबे चौड़े सफ़र करके, वीज़ा लेके, टिकटें लेके, फ़्लाइटों पे सफ़र करके 3 दिन की वहाँ वर्कशॉप अटेंड कराता है तो उसको माशाल्लाह इतनी बड़ी दुम लग जाती है, इतने बड़े पर लग जाते हैं, ये जी फ़ॉरेन चू माशाल्लाह वर्कशॉप करके आया, और 3 दिन में उसने कैसे पढ़ा है, क्या लिया है, कुछ आता है या नहीं आता, लेकिन एक नाम है। आइए एहसास कमतरी से निकलिए। उम्मत मुहम्मदिया एक उम्मत है, एक कौम है, एक मुकाम है, एक नाम है, एक तरबियत है, एक सबक है। लेकिन जो दुनिया में कमी बेशी है, बंदे को सेहत मिलती है तो बीमारी भी होती है, बीमार हो तो बीमारी को मान के इलाज के लिए तैयार होता है। हजरात, जो बीमारियां उस वक़्त थी और ख़त्म नबूवत को भेजा गया, उनमें से सबसे पहली बीमारी जो थी, अल्लाह मुआफ़ करे, वो कुफर था कि दुनिया रब का खा के गाती किसी और का थी। कुफर कहते हैं नशुक्री को, कुफर कहते हैं नशुक्री को। ये बीमारी थी लोगों में, ये बीमारी आज भी है। ये बीमारी 7.5 अरब लोग हैं और उनमें से सिर्फ 2.25 अरब लोग माशाअल्लाह रब का खा के रब का गाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जुमला पढ़ते हैं। कुफर का मद्दे मुकाबिल अल्लाह ने ख़त्म नबूवत वाली हस्ती को इस्लाम दे के भेजा कि इनको सेफ्टी वाला दीन दो ताकि मेरा खा के मेरा गाएं, मेरी ज़मीन पे रह के मेरे सामने जबीन झुकाएं। आसमान मेरा, सितारे मेरे, कहकशाएं मेरी, गैलेक्सीज मेरी, ये ज़िंदगी मेरी, ये वजूद दिया हुआ मेरा, ये आंखों के सिस्टम, ये 32 करोड़ कैमरे और ये दिमाग, और दिमाग में 25 वाट की पावर, और इनके अंदर जो है दिमाग में शरियाने और 700 किलोमीटर लंबे ये बिछाए हुए जाल, ये उंगलियों और जिस्म के अंदर शरियाने, और ये 90,000 किलोमीटर तक फैला हुआ एक सिस्टम, और ये दिल की धड़कने, ये कानों की समाते, ये दुनिया के बेहतरीन साउंड सिस्टम, जो कुछ भी अता किया है मैंने किया है, लिहाजा मुझे मान के सेफ रहो क्योंकि मैं तुम्हें सेफ देखना चाहता हूं। मिसाल लीजिए अल्लाह ने हमें कैसे सेफ, हम एक लुकमा जो पेट में डालते हैं ना, एक लुकमा पेट में डालते हैं, वो लुकमा ऐसे ही नहीं रब भेज देता। सबसे पहले अल्लाह ने आंखें दी हैं 32 करोड़ रॉड एंड कोन्स। किसी आंख के डॉक्टर साहब से मिलिएगा और पूछिएगा कि इसके पीछे सिस्टम क्या है और निज़ाम क्या है। ये दुनिया की इतनी सी जगह, इसमें पूरी कायनात जो है कैसे समोई जाती है और इसके अंदर आ जाती है, और आप इतना बड़ा विजन और नज़ारा और मंजर और मनाजिर देख लेते हैं। ये है क्या? आंख का पूरा जहान है, पूरी कायनात है। अल्लाह ने खाने से पहले उसको देख के फैसला करने की। मिठाई वाली दुकान पे जाके देखते हैं, यार ये ताज़ी नहीं लगती, ये ताज़ी नहीं लगती, एदे ते मक्खियां बैठियां, आ लागे गंदा नाला है, इथों शै नहीं लैनी, इत्थे बह के नहीं। आंख ने बताया कि खाना है या नहीं, लेना है या नहीं। उसके बाद आंख ने फैसला दे दिया, चीज़ ठीक है, साफ़ है, सुथरी नज़र आ रही है, देखने में भली लग रही है, ले ले। और जब लेकर के रखा तो शरीयत ने हाथ के अंदर हज़ारों सेंसर लगा के दे दिए कि हाथ लगा के देख ले, ज़्यादा गर्म तो नहीं, ज़्यादा गर्म तो नहीं। रात में एक जगह बैठा था, 7 दोस्त थे, कहने लगे जी आलू पराठा खाना है। गरम गरम आया, आख्या कहते यार बड़ा रंग कढ़िया सु। मैंने कहा ठीक है। जब लगाया ना, हाथ लगे तोड़, तेरी ये होता है कि नहीं? ये सेंस किसने दी? ये सेंसर किसने लगाए? क्योंकि जो लुकमा तेरे मुंह में जाना है, पेट में जाना है, अंदर जाके जलाए, सिस्टम को खराब करे, तेरा रब फैसला तुझे बाहर करवा देता है। हाथ ने कहा नॉर्मल है, ले ले, ले ले, इसको ले ले।
हाथ ने तोड़ लिया, हाइड्रोलिक सिस्टम ने उठा के करीब किया और अभी होंठ खुले नहीं, यहाँ करीब आया। ये तीसरा सेंसर नाक बोला हो ये चो स्मैल आउन रही हो, ना खाना, बू आ रही है, बू आ रही है। तेरे मुंह में जाने से पहले कितनी सेफ्टियां, कितनी सिक्योरिटियां, कितने तहफ़्फ़ुज़, कितनी नफासतें, कितनी तहारतें और कितने एहसान तेरे रब्बे जुल जलाल ने ये नाक ऐसे नहीं दे दी, सिस्टम ऐसे नहीं बना दिए। ये मैं कभी सोचता था अल्लाह नाक के थी क्यों लाई हो। कई दफ़ा वजू करके निकली दा अंदरों रतूबत मुछां ते लोकी कहंदे लगा फिर साफ करनी पैंदी, इनू किसी होर पासे ला देनू। पता लगा भी इत्थे लाई इसलिए है कि कई दफ़ा यार लोकी माशाअल्लाह कल दा पक्या पका के उत्ते चांदी दे वर्क ला के लपेट लपूट के चीज़ दे देंदे ते मुड़ के जदों बंदा खाण लगदा पता उदों लगदा नहीं भाई रहण दे तेरी मेहरबानी। आइए आगे बढ़िए। मैंने चाय का कप उठाया, हाथों ने कहा ठीक है ले ले। अभी मैंने लब के साथ लगाया था ते बुल बोल पे, बुल इन्हां नाल ही सी कोई तत्ती होता है कि नहीं। बच्चे छोटे छोटे उनको किसने पढ़ाया है? तेरे रहमान ने सेंसर ही ऐसे लगा दिए हैं। अब्बा कहंदा पी, माँ कहंदी पुत सर्दी है ठंड है ते धुंध पैण दी चल पी, कहंदा माँ गर्म है मेरे को नहीं पीती जाती। फिर उसको नॉर्मल करके चौथा सेंसर, पांचवा सेंसर, आपने लुकमा मुंह में लिया ही नहीं, नाल ही शुरू हो गया ओए मिर्चा किडियां तेज ने, नमक तिखा है, तुरश है, खट्टा है, खट्टा है। आपने शायद वो एक क्लिप देखा होगा, चाइना का एक छोटा सा बच्चा है लेमन काट के लेकर के बैठा है, मुंह में रखता है, उसे तो नहीं पता कि ये लेमन है क्या है, जुबान लगाता और साथ में कचीचियां लेता है। वो शिकंजबीन जिसको आप कहते हैं ना शिकंजवी, ये असल में है ही शिकने जबीन कि खट्टा इतना, तुरश इतना, जुबान ने बता दिया कि पूरे जिस्म को हिला के रख दिया, ना करवाई कि नहीं पीना, जुबान ने फैसला दिया ठीक है मजे का है टेस्टी है ले ले। तो माशाल्लाह चक्की च पीण लई भेज दिता। ते जेड़े अंदर पत्थर लगे सी ना उन्होंने जदों नप्पिया ना जरा थोड़ा जिहा क्या भाई भावें दाल माँ ने पकाई है तो भावें 5 स्टार होटल चो आई है, ये विच रोड़ है तो खाण वाला नहीं, इनू बाहर थुक। नारे तकबीर, नारे रब्बुल आलमीन, नारे रब्बुल आलमीन। ये इतने बिगाड़ सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कर रहे हो कि नहीं कर रहे? जितना मर्जी महंगा होटल हो रोड आ जाए, सामने मक्खी हो आंख देख के निगलती नहीं है, दांत जो है वो उसको पीसने की ताकत रखता है, मगर फिर आपको कह देता है। और हजरात उसके बाद ये 5-6 सेंसर लगाने के बाद अल्लाह ने आगे सांस की और मैदे की नाली का दरवाजा तो एक ही रखा था। 24 घंटे तू सोया हुआ भी हो, चौकीदार बगैर किसे वीरे थक जाते कि नहीं, सैडा बदलन डे, जगह बदलन डे, कदी आ वीरे उठ के कदी ओ, और कदी गले का कां ही थकिया जे, जिन्हों कां दे जे ना कां कां कर कुरला वो कावा अज कौन मोया डो आंदे, जदा जींदे हसे जग वसदे हसे, अज कलड़े प्यों कुरलांदे, उडू तू कुरला इडू मैं कुरलावा, आ हाल वंडू हां दर्दें दे, रल मिल गाल ही लग बासू, निभवेसन वक्त दुखें दे। समझ आई तो नहीं आई कोई गल नहीं, लेकिन ये समझ जाओ कि 2 दरवाजियां दा पहरेदार रब ने कला एक जिन्हों कां आख के गल टालती जे उत्थे खलार छड़िया कि जिदू ये लुकमा आउण लगे तो साह वाले पासे टुर जाई, किते माड़ा जिहा पुरजा अंदर जाके साह ना उखड़ जाए। और अगर चला भी गया तो रब ने अंदर खांसी का सिस्टम चला के जब तक बाहर नहीं निकाल देता, उथू लगवा के सब कुछ फेंकवा नहीं देता। ये सेंसर किसने लगाए थे? जब फेंकने लगी ना जुबान उठा के पलटने लगी, अल्लाह रहमान ने एक आवाज दी, कुलू हलालन तय्यबा। इतनी समझें तो मैंने दे दी हैं, लेकिन इतना पता तू कर ले कि जो मैदे में भेजने लगा है, आंख कह रही है अच्छा है, हाथ कह रहा है नॉर्मल है, और लिप और बुल कह रहे हैं कि मुनासिब है, जुबान कह रही है कि टेस्टी है, नाक कह रही है कि खुशबूदार है, और तेरे दांत बोले हैं कि इसमें कोई ऐसी सख्त चीज नहीं जो मैदे में जाके हजम ना हो, और कौवा तैयार खड़ा है रास्ता देने को। लेकिन शरीयत से इतना पूछ ले हलाल है कि नहीं है, ये तेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह किससे पूछूं? कहा मेरे नबी से पूछ के ऊपर मोहर लगवा ले।
सुबह जानवर ज़बह करके मोहर लगी हुई होती है नीले रंग की कि नहीं, अपनी पैलियां च करके सड़कों ते करके दुकान अगे करके पिछू लिया के मोहर ठक करके ला के लै आईदा जी हुकूमत पंजाब दी मोहर है। लेकिन यहाँ 2 नंबरी नहीं चलेगी। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। इस्लाम क्या है? तेरे लिए बेहतरी का सामान और निजाम है इस्लाम। सिखाना चाहता हूं, खत्म नबूवत ने आवाज दी जिस भी जानवर के 4 पांव हैं उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनहाम, वो तुम्हारे लिए हलाल है। जिसके भी 4, अल्लाह के महबूब सारे हलाल हैं? कहा सारे हलाल हैं। कहा कोई इस्तिस्ना है? कहा इल्ला मा उहिया, जो वही के जरिए आया है उसका नाम आया है वो हराम है तो आप नहीं खाएंगे। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर, खिंजीर के 4 पांव हैं मगर नाम लेके अल्लाह ने हराम कहा है, नहीं खाना। भले इसको काटा गया हो, चांपे बनाई गई हो, रोस्टेड ब्रोस्टेड हो, शक्ल बड़ी खूबसूरत हो, विस्की और शराब में तैयार किया गया हो, यार दोस्तों ने दावत की हो, तू अगर पैगंबर को मानने वाला है ना खाना। ये टेस्टी जरूर है, जुबान भी कह देगी, लोग भी कह देंगे, लेकिन मैदे में जाकर के बेगैरत जानवर का खाया हुआ गोश्त तुझे बेगैरत बना ना दे कहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि तू गैरतमंद नबी का गैरतमंद उम्मती है, लुक में ना लगाना। हजरात आवाज आई, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम अल हुमुर अल अहली। 4 पांव हैं, घरेलू पाला हुआ गधा है, लाहौर वर्गा शहर है, बदनाम किया गया आपको। माफी कहीं भी नहीं है, माफी कहीं भी नहीं है, हर जगह यही हाल है। बदनाम लाहौर को किया गया क्योंकि रब ने पूरी दुनिया में इस सूबे जैसा सूबा भी कोई नहीं बनाया। हमारा मानना है लोग जेलस हैं आपके शहर के खानों से, बदनाम करते रहते हैं, कभी मैंडकू से कभी कुछ। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि क्यों, तेरी सेफ्टी है, जंगे खैबर है, गधे तब हलाल थे, ज़बा किए हुए, देगे चढ़ी हुई, हंडिया पक रही और शोरबे उबल रहे, भूख लगी हुई। मुजाहिदीन कई दिनों के सफर के थके मांदे, पेटों पे पत्थर, अब खाना मिलेगा। आसमान से हुक्म आया, महबूब अपने मानने वालों को कह दो कि गधा नहीं खाना। गधा, पकी हुई हंडियां उंडेल दी गई। असी अल्लाह ना करे कोई शह पै भी जाए ना बिच ते परौने आए होण ते बंदा कहंदा हुण देग मूदी करन दा फायदा कोई नहीं, खवा छड्डो वेखी जाएगी। हमारे एक भाई हैं, पीर जी के बेटे हैं, वालिद साहब की गद्दी है। उन्होंने ना पैसे दिए कि रूह अफ़ज़ा लेके आओ, लेमन लेके आओ, शिकंजवी बना के ना, मेहमान आए हैं तो वो इनको पिलानी है। वो लेकर के आया तो अंदर जो बच्चे थे ना, बच्चों को अच्छी लगी, उन्होंने सीधी बोतला मुंह नूं लाइयां तो सारी पी गए। अब पीर जी को जवाब देना था, की करे, लेमन निचोड़ लिए, अब रूह अफ़ज़ा कहाँ से लाए। पूछता है तुहाडी कोई लाल रंग की कोई दवात पई है, कोई स्याही? कहते हाँ अब्बा जी पई है। कहता लैके आओ। लाया, ला करके बीच में करके माशाल्लाह 2 टप पानी बना के जो है वो पिला रहे हैं। पीर जी पूछते यार रूह अफ़ज़ा दी विचों कोई खुशबू नहीं आउंदी। कहती पता नहीं जी आजकल 2 नंबरी बड़ी चलन रही है, अल्लाह बेहतर जानता है। तेरे रब ने तेरे लिए कोई माल 2 नंबर नहीं बनाया, जो बनाया खालिस बनाया। बूटे पे मर्चे लगाई तो खालिस। 2 नंबरी करेगा तो ना शुक्री है, कुफर है, तू कर रहा है। अल्लाह ने नमक दिया खेवड़ा की कानों में खालिस, निकाल के पत्थर मिला के मिलावट तू कर दे तो ज्यादती तेरी है। रब ने दूध दिया थनों तक खालिस, ऐड करके इजाफे करके उसके अंदर जो है वो चेंज लाए तो तेरी है, ज्यादती तेरी है। वही भेजी है खालिस, मदीने तक पहुंचा है दीन खालिस, सहाबा तक पहुंचा है खालिस, अहले बैते अतहार तक पहुंचा है खालिस, फुकहा व मुहद्दिसीन तक पहुंचा है खालिस। तू
अपनी मर्जी इलाकाई करके बीच में ऐड करके लोगों को अपना जो है दीवाना बना के मनवा ले, और पीछे लिखे मन गशाना फलैसा मिन्ना, मिलावट करने वाले को 1 लाख इनाम नकद, और माशाल्लाह माल रखा हुआ और 10 नंबर तक। ते लेने वाला आए कवे जी 1 नंबर दो, कहता जी छड्डो जी 1 नंबर। ओ पुत्र हाजी साहब आए ने, इन्हों स्पैशल दे। इन्हों मैं पूछे स्पेशल की है? शहर यार होटल है हमारा एक, तो वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी एक हमारे स्पेशल चावल भी है। कौन से राइस लेंगे, स्पेशल राइस या दूसरे इधर उधर के? मैंने कहा स्पेशल क्या है? कहते जी स्पेशल तो मना तो पता ही है। मैंने एक बैरे को बुलाया, उसके हाथ में 100 पकड़ा। मैं कही यार स्पेशल राइस की ने? कहते जी जेडे सारे जो थोड़े थोड़े बचते हैं इकट्ठे करके ना मतन आके वो स्पेशल होंगे। मैंने पूछा शामी कबाब क्या है? नबी की उम्मत में कमी बेशियां थी, लेकिन रब ने एहतमाम क्या किए? जो सारा दिन चीजें बच जाएं उनको इकट्ठा करें, उनकी टिक्की बनाएं, बना के तेल में तल लें, वो शामी कबाब है। लेकिन नहीं, तेरे रब ने जो दिया, दिन को दिया तो खालिस, रात को दिया तो खालिस, मां के जो है वो सीने से दिया तो खालिस, दीन अता किया पैगंबर से तो खालिस, इस्लाम खालिस है। रब का शुक्र कर, तूने लुकमे मुंह में डाले हैं, पता इतना कर ले हलाल है कि नहीं है। अच्छा जी, मैं बकरे का गोश्त है भाई ने बनाया है ते अपने ने बनाया है ते जैनवन है ते उहदे च किसी किस्म की 2 नंबर नहीं, तकबीर भी कही गई है। पूछया जानवर हलाल है पता करो, किते मर के तो बाद जितनी तकबीर आखी है तो हलाल। मैं एक इलाका है कसूर का, कोट राधा किशन, उससे आगे एक बहुत बड़ा मदरसा है, उसकी बैक पे ना मैं गुजरा तो क्या देखता हूँ कि गाड़ी में से एक मुर्दा भैंस उतारी जा रही है। मैंने साइड पे गाड़ी लगा के बैठ गया, क्या करते हैं, मुर्दा भैंसे उतारी गई है, वहाँ पे ये जो बोर करने वाला 3 पैप नहीं लगे होते, इस तरह की गो लगी हुई है, उस पर जंजीर लगा हुआ है, उसको पकड़ के घसीट करके उसकी खाल उतारी है और उस पर छुरी चलाई है, मरी हुई को दबा करके फिर उसको साफ सूफ करके उस पर मोरे शोरे लगा के, एक पट किसे पासे, दूजी रान किसे पासे, सीना तीसरे को, रेड़ियां लगी हुई हैं, लोग ले गए हैं। जानवर तो हलाल है, लेकिन पता कर तकबीर पढ़ के मारूफ इस्लामी तरीके से ज़बा भी किया गया है, या मुर्दार खिला दिया गया है, गल घोटू वाला खिला दिया गया है, या बीमारी में मरा हुआ खिला दिया गया है, या एक्सीडेंट में मरा है, तकबीर नहीं पढ़ी गई, वैसे ज़बा कर दिया गया है, हराम है। भले जानवर के असल वसफ यह है कि हलाल है, मगर इस वक्त जो कैफियत है फिर भी नहीं खाना, तेरे नबी की मोहर इजाजत नहीं है। अच्छा अल्लाह जी, जानवर सामने ज़िबा हुआ है, सेहतमंद है, तकबीर पढ़ी गई है। अच्छा मुझे 5 किलो लेना है, मैंने पूरी रान लेनी है, मैंने इसका जो है ये पुठ ले ली है, मैंने सीना ले लिया है, मैंने चांपे बनवा ली हैं। यार जिस पैसे से ले रहा है वो हलाल का है, ये है इस्लाम। एक आदमी का हक था, वो जॉब लेने का उसका मेरिट बन गया था, वो पढ़ा लिखा था और उसी का राइट बनता था, लेकिन बच्चा गरीब का था, उससे सिफारिश नहीं लग सकी, उससे रिश्वत मांग के 1-2 लाख लेके जेब में डाल के उसमें से हज के लिए चला है या उम्रे के लिए चला है या गोश्त लाके घर में पका के बच्चों को दे रहा है। तेरे नबी ने इस्लाह फरमाई, मुआशरा इतना भी नहीं बिगड़ने दिया, कहा ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। अरे जबरदस्ती जो कर रहा है ये लुकमे हराम के हैं, हलाल के नहीं है। अल्लाह मैंने पैसा भी जैनवन खून पसीने की मेहनत से कमाया है, मैं ये गोश्त घर लेकर के जा रहा हूं, मेरा बेटा नहीं खाता, जबरदस्ती उसको खिलाऊं। वो कहता है कि मैंने मटन नहीं खाना, मैंने बीफ नहीं खाना, तो क्या जबरदस्ती खिलाऊं? कहा नहीं, कुलू हलालन तय्यबन। अगली शर्त यह है कि हलाल खाइए, मगर वो खाइए जिसे दिल माने, जिसे दिल माने। और लोगों उम्मत मुहम्मदिया के अफराद सुनिए, सुनिए, चीनी में पका हुआ कस्टर्ड मीठा होता है कि नहीं? दिल कर भी रहा होता है। शुगर का मरीज आपके कहने के बावजूद क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता? क्या कस्टर्ड हराम है? हलाल है ना? क्यों नहीं ले रहा? कि परहेज है, किसी ने रोका है, किसी ने मना किया है। कौन है वो? डॉक्टर है।
दिल का तबीब है और इसका इलाज करने वाला है हजरात। हाँ, इसी तरह बड़ा गोश्त हलाल है, पका हुआ है और उसका ब्रोस्ट बनाया गया है, स्टीम रोस्ट किया गया है, मगर जो दिल की तकलीफ में है उसको नहीं खाता। क्यों जी? मुझे बड़ा गोश्त मना है, मेरा दिल नहीं मानता। लोगों, मुझे बड़ी दुनिया पूछती है आप कुल तीजा साता 10वां 40वां क्यों नहीं खाते, हराम है? मैं कहता हूं नहीं, हलाल पका है, गोश्त हलाल है, कस्टर्ड हलाल है, सवियां हलाल है, बर्फी हलाल है, मिठाई हलाल है, लेकिन जिसके घर से आई है, बाप मर गया है, बच्चा यतीम है और यतीम के घर का माल, कुरान कहता है खत्म नबूवत की मोहर लग गई है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा जुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल खाते हैं, मौलवी हो, आलिम हो, अवाम हो, हुक्मरान हो, सियासतदान हो, बड़ा हो, छोटा हो या वडेरा हो, जो भी खाएगा, ये मत समझे मैं कोरमा खा रहा हूं, बिरयानी खा रहा हूं, ये पेट में जहन्नम की आग के अंगारे भर रहा है हलाल, मगर मेरा दिल नहीं करता क्योंकि वो मिस्कीन का, वो यतीम का माल है। मेरे नबी ने उसको खाया, उस पे मोहर लगा दी है कि ये नहीं खाना, इसलिए हम नहीं खाते। ए तायरे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो, परवाज में कुताही। आप में बैठा हुआ कोई शख्स किसी भी मजलिस में, घर में आपको शादी के ऊपर खाना देते हुए कहा जाए, हाजी साहब आ वाले चावल पाओ, आ वाली बिरयानी, ओ कोरमा पाओ, आ मछली पाओ, ए मैं प्योर ज़कात दे पैसों चों लैके आया ते तुहाडे लई आंदी है, लहू लुकमा। ओ यार मैं खांदा पींदा, मैनू नहीं सदका सुदका लगदा, तेरी मेहरबानी। नहीं जी, ये सदके दा माल है तो मैं वार के दिता तो लै लो, दिल नहीं करता। क्यों? परेशानी होती है। लोगों, यही दीन है, यही इस्लाम है, यहां नफरत नहीं है, यहां मैं नहीं है, सब बातें समझ आ सकती हैं। बाबा जी ने बोलना था, मसले समझ आ सकते थे, इस्लाह हो सकती थी, कुफर खत्म हो सकता था, लेकिन हुआ क्यों नहीं? प्रॉब्लम इतनी बनी है कि सबके पास मैं है कि मैं ठीक हूं, दूसरा गलत है, मैं जन्नती हूं, दूसरा जहन्नमी है। लोगों, जो भी मेरे नबी की बात मानने वाला है वो जन्नती है। नाम जो मर्जी रख ले, नाम बंदा कभी भी बुरा तो नहीं रखता। हुंडा 70 वालों ने अपना नाम रखा है, आखिर सोच के रखा है। यामाहा वालों ने नाम रखा है, चढ़ गया है, सोच के रखा है। बंदा अपनी जात का नाम रखता है तो सोच के रखता है, अच्छा रखता है। मसलक का नाम रखा है तो सोच के रखा है, अच्छा रखा है। मुझे हक नहीं कि मैं किसी के रखे हुए नाम को गलत कहूं। मैं तो किसी का नाम टेढ़ा करके नहीं बुलाने का मजाज, मुझे इजाजत नहीं है। खत्म नबूवत ने मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी है, मैं दूसरे को ताना नहीं दे सकता। अल्लाह ताला काम देखते हैं, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेखदा, अरश वाला ते बंदियां दे दिल देखदा। तेरे दिल में क्या है? अगर मैं है तो मर गया। मैंने शैतान को मारा, मैंने नमरूद को मारा, जूते पड़वाए, मैंने फिरौन को मारा। इस मैंने और अना ने, अना अरबी का आना है, आना उसी से आना है मैं। ते बाबा जी कहते ने जे गल समझनी होवे तो गर्दन चू मैं दा सरिया कढ़ दो, गल आपे समझ आ जाऊ। खुद कहते ने कि फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया। एक बोतल लैण दी लोड़ नहीं, छोटियां छोटियां शीशियां भरन दी लोड़ नहीं। रावी वेला पिया है, फुल्लां दा अतर बना ते रावी भर। फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया। ते दरिया विच फिर रज के ना, माड़े मोटे तुम्बे मुछ ते कच्छ च लाउण दी लोड़ नहीं। दरिया विच फिर रज के ना ते मच्छियां वांगू तारियां ला, विच ही रह, बाहर निकलण दी लोड़ नहीं। मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। ये है इस्लाम, ये है सेफ्टी। कुफर को छोड़ा जाए, इस्लाम को अपनाया जाए। इसलिए हमारी दावत पूरी दुनिया के लिए है, मोहल्ले के लिए नहीं कि वाबी सुन्नी हो जान, सुन्नी वाबी हो जान, शिया देवबंदी हो जान, देवबंदी शिया हो जान। जितनी जगहों पे भी सीने में कुफर है, अलम नशरह लका सदरक, वो ये जो है ना, ये है असल सबक। अलम नशरह लका सदरक, सीना खोल। मदीने के नाम पे सीना खुलता है कि नहीं? जेबा भी खुलियां तुहाडियां, दाद भी, अमदाद दे भी लफ्ज मैं सुने ने। सब कुछ खुल गया तो दिमाग क्यों नहीं खुला? मैं क्यों नहीं खत्म हुई? ये खत्म करें।
अगर ये ना की ना फिर पता की होना है, फिर बाबा जी कहते ने हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो। ते इस तो पहले एक होर बाबा जी भी बोले ने, सुभान अल्लाह लंबी कहते जे और बड़ी उच्ची कहते जे, दोवें हथ चुक के कहते जे, उत्तू मियाँ तस्बी तो विचू मियाँ कसबी। तो जेड़ा सज्जे खब्बे ना चुके उन्होंने कहते तू नहीं चुकया, वो वेखा वेखी एक दूजे को चुक लेंदे। अल्लाह अकबर। उत्तू मियाँ तस्बी तो विचू मियाँ कसबी, वखावे सज्जी तुम्हारे खब्बी, जो लभदा जावे दबी। लवे रिश्वत बनावे कोठी तो मोटा करके लिखे हाजा मैन फजले रब्बी, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे। ओए दिलां दे फट तो सींदे नहीं, दिलां दे फट सींदे नहीं, वो तो लाउंदे हो। दिलां दे फट तो सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो। हर मसलक दी अपनी टोपी, अपना स्टाइल, अपना अंदाज। ओए दिलां दे फट तो सीते ना, टोपियां सीती जांदे हो। फर्ज भुलाई बैठे हो तो नफला नीती जांदे हो। मैं उत्थे मदद की, मैं उन्होंने इना दिता, घर च अम्मा दवाई नूं रोन डई है, अब्बा जड़ा फर्ज सी, बुजुर्ग करदे वडेरे अपने रिश्तेदारियां, इब्दा बिमन तऊल, बेटी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बीवी परेशान है, बाहर इमदाद कुन, इमदाद कुन। फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो। ओए दिल दे पाक पवित्र हुजरे क्यों परी पलीती जांदे हो। अगे कुछ होर ही क्या है, नफसां ते छुरी ते फेरी ना, ओए दुंबई कीती जांदे हो। नफसां ते छुरी ते फेरी ना, दुंबई कीती जांदे हो। खा खा माल यतीमां दा, पज पज मसीती जांदे हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी, आ की कीती जांदे हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने, रब ने और मालिक ने ये नहीं देखना कि तेरा नाम क्या है। किसी जगह भी अल्लाह ने तेरा नाम नहीं पूछना, तेरे फिरके का सवाल नहीं होना। मर रब्बुक, वो तेरा परवरदिगार कौन था, हाजत रवा कौन था, मुश्किल कुशा कौन था, मुश्किल कुशा कौन था। ये है ईमान, ये है ईमान। ईमान ये होता है कि बंदे नू टेंशन ही ना होवे। मैं फैसलाबाद में एक सनती नुमाइश लगी हुई थी, छोटा सा बच्चा ना दुकानों पे बड़ा आज़ादी से घूम रहा था, कभी ये छेड़ कभी वो छेड़। तो मैं उम्मूमन टेस्टर लगाता हूँ, और टेस्टर लगा के सर्वे करना होता है कि कौम किस मिजाज की है, करंट कितना है। मैंने ना उसको थोड़ा सा घूरा तो पता है बड़े एतमाद के साथ वो वही कर रहा है जो कर रहा है, तो नाल ही ना थले मुँह करके चीज़ां छेड़ी जाता। तो मैनू कहता तातू मैनू घूरन की लोड़ नहीं, मैनू धूरो ना, मेरे अब्बे ने तुत बड़ी लाउनी है। अब उसको यकीन था कि मेरा अब्बा साथ है, मेरा अब्बा बाएतमाद है। बच्चा पहली दफ़ा साइकिल लेके निकला है, आप पीछे पीछे हैं तो बच्चे को फिक्र नहीं, पता है अब बाप पकड़ लेगा। आपने छोटे से बच्चे को पकड़ के फिजा में उठाया, पाँव जमीन पे नहीं उसके, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है, उसे पता है कि नीचे बाप के हाथ हैं, ये गिरने नहीं देगा। अरे छोटे से चूजे के हो जो तेरे हाथ के अंगूठे के बराबर जिसका सर है, उसको चील आए, कौवा आए, कोई चीज पकड़ने आए, उसे यकीन है कि अम्मा बचा लेगी, भाग के माँ के परों के नीचे चला गया। ओए अल्लाह के बंदे, तेरा इतना बड़ा थोबड़ तुझे ना समझा सका कि जिसने मुझको माँ के पेट में पैदा करके तंगो तारीक रस्तों और वादियों से गुजार के ये दुनिया की जिंदगी दी है, मुझे चेहरा मोरा दिया है, अगर कोई मुश्किल आई तो वो मुझे गिरने नहीं देगा। ये ईमान है कि आपका यकीन हो, पानी है, अंधेरा है, समंदर है,
कश्ती से नीचे फेंक दिया गया है, लहरें हैं, लहरों के अंदर बहुत बड़ी जो है वो मछली है, मछली के पेट की झिल्लियां हैं, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, अंदर बोल के आवाज साथ वाली मछली ने भी न सुनी हो, लेकिन यकीन है कि जिसे मैं पुकार रहा हूं, जिसका बंदा हूं, वो मुझे सुनता है। क्या कहा था? ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह, बंद मछली के पेट में, रात के अंधेरों में, पानियों के अंधेरों में, इस जो है बंद कोठड़ी में, इस जेल में भी मेरा ईमान यह है कि तू जानता भी है, तू सुनता भी है। निकाला कि नहीं निकाला? निकाला। यही यकीन का नाम तो ईमान है। और यही तो कब्र में पूछा जाएगा, मन रब्बुक, तू गिरता था तो उठाता कौन था? हादसा हुआ मेरा एक ईद वाले दिन, और उसमें हम तकरीबन 21-22 लोग थे गाड़ी में। एक्सीडेंट हुआ, मैं फ्रंट पे था। अल्लाह अकबर, मैं कहो तो अल्लाह के घर में बैठा हूँ, कसम खा के सौदा नहीं बेचना चाहता, मेरे अलावा किसी के मुंह से या अल्लाह मदद नहीं निकला। जो जिसको जानता था ना, उसी का नाम निकला, उसी का नाम निकला। किसी ने या गाजी बोला, किसी ने गाजी अब्बास बोला, किसी ने अली मौला बोला। और लोगों, जब अली पे मुश्किल आती थी तो अली क्या कहते थे, और जब हसन पे मुश्किल आई तो क्या बोला? जब सैयदना हुसैन पे मुश्किल आई, नाम रब का लिया। आले बैते अतहार पे मुश्किलें आई, मेरी नबी की तरबियत में थे, नाम रब का लिया। सजदे में भी पड़े, गर्दन कटी तो नाम सुबहान रब्बियल आला था। कब्र में जाके कोई ऑब्जेक्टिव थोड़ी है कि खाली जगह पूरा कर दोगे, मन रब्बुक, अल्लाह रब्बी, मेरा अल्लाह रब है, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अच्छा, ये शेर मुझे समझ नहीं आया, जब मेरी शादी हुई फिर समझ आया। क्यों? बातें तो हम बड़ी बना लेते हैं और कहते हैं शादी खाना आबादी। शादी खाना आबादी कैसे होती है? शायर ने बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की कि बीवी से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और औरतें कहती हैं कि शौहर से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। खुलासा क्या निकला? ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। इंसान बनाया हुआ रहमान का है, पता तब चलता है। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, जब दुख आता है तो तेरी जुबान से क्या निकलता है, मुश्किल में पुकारा किसको है, और तेरे पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तू कहां गया है? ईमान का तकाजा था, तेरा रब पर यकीन होता। मैं यहां दूसरी मिसाल देने लगा हूं। चमड़ेल झाल है एक तांदल्या वाला के करीब, सत्याना से एक गाड़ी मेरे आगे, मुझे रास्ता नहीं दे, मुझे जल्दी थी, पहुंचना था चमड़ेल झाल पे। मैंने साइड पे उसको जरा दबा के रोका। मैं क्या बहू खैर है? कहता की होया? मैं क्या तेन वाले पता ही नहीं की होया? भाई तू अपने रास्ते पे चल, मैं अपने पे चलूं, तेरा मेरा कोई मुकाबला है? मैं कोई सवारियां चुकनियां भी जेड़ियां तू साइड घुटी जाना? कहता मेरे ख्याल तू पीछे स्क्रीन नहीं वेखी। मैं क्या वेखी है? कहता तो फिर तेन पता नहीं लगा। पता क्या कह रहा था? पिछे गड्डी दी बैक स्क्रीन ते लिखिया सी टोयोटे ते लियासा जट। तुहानू पता होना है फैसलाबाद दे नामी ग्रामी MNAs चों बदमाशां चों एक बदमाश जिन्हें बड़ैचा नूं नत्थ पाई, बड़ैचा ने इन्हां नूं पाई। जेड़ा जिन्हें बदमाशी करनी होंदी है दस दिंदा मैं लियासे जट दा बंदा। लोगों, आपको पता है नबियों से बढ़ के शरीफ दुनिया में कोई नहीं आया, लेकिन ना उनकी एक टून होती थी और एक लबो लहजा होता था, एक अंदाज होता था, एक रिदम होता था, एक आवाज होती थी, एक एतमाद होता था, एक यकीन होता था, एक हौसला होता था, एक ईमान होता था। नमरूद ने पूछा या फिरौन ने, हामान ने पूछा या कारून ने, अबू जहल ने या किसी बड़े सरदार ने, नबियों ने क्या तारफ करवाया? इन्नी अब्दुल्ला। साहब नाल मेरे नाल रिया जे, मैं अल्लाह दा बंदा जे। मैं यार कदी असी भी आख्या भी मैं वड़ैचां दा, मैं राणियां दा, पता नहीं तुहाडे वाल किहड़ियां किहड़ियां कौमां ਜਿਹੜੀਆਂ आकड़ के टुरदियां, मैं गुजरां दा, मैं उन्हां दा, मैं जट्टां दा, मैं बट्टां दा, मैं नट्टां दा, मैं इन्हां दा, मैं उन्हां दा, मैं खानां दा, मैं राठां दा। ओए सोहणिया, कदी ये भी किसी नूं कह दे तू जो करना कर, तेरी मेहरबानी, पर तेनू पता होना चाहिए मैं बंदा अल्लाह दा ही। रब दे बंदे थोड़े रह गए, गड्डियां लैके मलंगनी दाता दी लिखण वाले बड़े, और ये भी बड़े लिखण वाले भी ना
छेड़ मलंगा नू। अगला जुमला जिड्डा गर्म है तुहानू भी पता मैनू भी पता है। हाँ जी, जिद ना कर, राणा आप बड़ा जिद्दी हो, जिद ना कर। हुण मलका ने भी लिख लिया ये जुमले ईमान नहीं है। ईमान क्या है? इन्नी अब्दुल्ला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा मुश्किल कुशा, मेरा हाजत रवा एक अल्लाह है। जब ये ईमान होगा ना, आपको अमन होगा, सुकून होगा। आप घर से कहीं भी चले जाएं, आपको बीवी का डर ही नहीं होगा, ना बेटी का डर होगा। ये होती है तरबियत, ये होता है यकीन, ये होता है ईमान। वहाँ बड़े बड़े गेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एतमाद के और ईमान के और यकीन के ताले लगे होते हैं। बंदा सफ़र में भी जाता है तो क्या कहता है? अल्लाहुम्मा अंत साहिब फिल सफ़र वल खलीफतु फिल माल वल अहल। अल्लाह सफ़र च मेरे नाल भी तू है, तो पिछे भी तू है। मेरे नाल भी तू, मेरे दुकान माल च भी तू, अहलो अयाल च भी तू। निगरानियां तेरी हैं, अताएं तेरी हैं, रहमतें तेरी हैं, मेहरबानियां तेरी हैं, मुझे इत्मीनान तेरे पे है। शादी हो जाए तो भावें 6 साल भी बाल ना होवे, यकीन अल्लाह ते हुंदा है। ये है ईमान। रब ने देना है तो उहदे कोलों ही मंगना है। मेरे साथ एक साथी है, मैं उसको 30 साल से जानता हूँ। उदों तो पहले पता नहीं उहदी किदों दी शादी हुई है, उहदी औलाद कोई नहीं। बड़े लोगों ने मशवरा दिता कि सोहणिया किते टुर जा, वो कुछ लिखवा लै, कोई रख शक लै लै, कोई दम दरूद, कोई इदां दी चीज़। कहन लगा जे इस रब ने मेरे प्यो नूं मेरे वर्गा पुत्र दिता, वो मैनू नहीं दे सकता, तो उहदे कोलों ही लैना है। मैंने उसके पड़ोस में घर ले लिया और जाके कहा कि मेरे 5 पुत्र ने, 5 चों जिहदे ते उंगली रख लै लै। कहन लगा नहीं, तुहानू मेरे ते तरस आउण डिया, तो मेरे रब नूं भी मेरे ते तरस आउंदा है। इहदे च कोई बेहतरी होनी है कि उन्हें मैनू नहीं दिता। यकीन देखो, इहदे च कोई बेहतरी होनी है, उन्हें मैनू। ये बेहतरी वाला भी दसदा। 6 बेटियां हैं पाक पतन के एक नौजवान की। मेरे पास जुमा पढ़ने आता है और गवाह बनाता है कि मैंने आज बीवी को तलाक देनी है, इन्हें 6 कुड़ियां जम छड़ियां। मैंने कहा यार इन्हें थोड़ियां दित्तियां तो रब ने ना, ते मसला तेरा है, बूढ़ी का नहीं। मसला तेरा है। कहंदा मेरा है। क्या जी? कहंदा मैंने तो सारे कहंदे बूढ़ी का मसला है। मैंने कहा 1 साल टाइम दे दे, चला जा, तलाक ना दे, अगले साल आके तलाक दे देना। फैसलाबाद से मेडिसिन भेजी, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, बेटा दे दिया। कहंदा तुहानू उमरा कराउणा है। तुहानू? मैं क्या ये रिश्वत ली है वैसे? कहंदा नहीं, मैं खुश होकर करन लगा। तो उस बच्चे नू भी नाल खड़ना है। हजरात वो बच्चा साथ गया, हम उमरा करके वापस आए। अल्लाह ने अगले साल एक और बेटा दिया, और बेटा दिया। अता अल्लाह करता है। तो उनकी अम्मी ने मेरी अम्मी के साथ उमरा किया था, तो माँ जी ने जाते हुए इस दुनिया से रुखसत होते हुए एक नसीहत की थी, पुत जिन्हां नाल मेरी दुआ सलाम सी ना, उन्हां दा ख्याल रखी, मिलदा रवी। तो मैं पाक पतन उनको स्पेशली अहलिया को लेके मिलने गया, तो बच्चे ना बड़ा सता रहे थे। मैं पूछा सुनाओ भाजी की हाल है? चौधरियां दा, छोटे चौधरियां दा। कहंदे वैसे रब दी नशुकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई मैं इन्ना तंग हाँ प्रोफैसर साहब, इन्ना तंग हाँ, मैं पता नहीं किहड़े वेले इन्हां नूं मंग बैठा। इन्होंने मेरा छड्या कख नहीं, ना मैं जीण जोगा, ना मैं मारन जोगा, ना कोई गल करन जोगा, ना मैं सिर चुकन जोगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ बेहतर है मैं मर जावां जे ये जींदे ने, या अल्लाह इन्हां दी थां ते मैनूं 2 कुड़ियां होर दे छड़दा। रब दियां रब बेहतर जानदा है। हजरात तेरे रब को बेहतर पता है कि उसने तुझे जल्दी देनी है, लेट देनी है, नबी है 86 साल तक नहीं देनी, या बेटियों पे बेटियां दे देनी है, या बांझ रखना है। कल मैं कॉलेज च सी ते मैनूं ना फोन आया, एक बड़ा पढ़िया लिखिया जे बंदा कहंदा जी मैं बड़ा सहम के गल पुछण लगा, तो गल गलत होवे तो गुस्सा ना करे जे। मैनू ना पहले अल्लाह ने बेटा दिता है, तो 8 महीने बाद ना फिर जाग लग गई है। तो मैं ना पूरे अपने रिश्तेदारां च ना नज़र चुकन जोगा नहीं रहा की कहणगे। तो मैनू ये दसो कि मैं ये दी अबार्शन करवा ला। मेरे सामने एक प्रोफैसर साहब बैठे सी, उन्होंने सिर्फ एक बच्ची, उस तो बाद औलाद ही नहीं हुई। वो कहन लगे इस बद नसीब नूं कहे और रब जेड़े इदां दी शै देवे उन्होंने मोड़ी दा नहीं, ज़ाया नहीं करीदा। तो मैंने उसे हौसला दिया, दिलासा दिया कि जेड़ा रब लू इदां जल्दी आ जाए ना, वो निकलदा दाना जे। ये बड़ी अजीम शै निकलनी, इन्हूं ज़ाया ना करिया जे। डॉक्टर किसी अच्छे को पुछ लेना, अगर औरत की जान का खतरा नहीं तो इसो ज़ाया मत करना। लोगो हर तरह की दुनिया, ईमान क्या है कि हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं, इनको भी रिज़्क हम ही ने देना है। अरे तुम मर गया, बच्चा यतीम है, मैंने देखा है, अलम यजिद का यतीमन फआवा। दुनिया में आने से पहले भी बाप फौत हो जाए तो रिज़्क रोटी का बंदोबस्त तो उसी के पास है। वो यतीम मक्का को उठा के पूरी दुनिया से बुलंद नहीं कर देता। ये है ईमान, ये है यकीन, इसी की हम दावत देते हैं।
अल्लाह के लिए कभी भी औलाद ना हो तो अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहू को कभी उन लोगों के पास ना भेजना जिन्हें पीर फकीर कहते हैं। आ हथ जुड़े जे, नहीं तो नेट ते वेख लो 300 बच्चे, शौहर बाहर बैठे सी, बीवियां अंदर दम कराउण गईयां सी, पकड़े गए तो जाली निकले। 300 शादीशुदा बीवियों के पेट में हराम के नुत्फे रख के उस पीर ने उन बच्चों को जनवाया, और जब पकड़ा गया तो हमने तौबा तौबा इस्तिगफार की। वो अभी करंट पीर और एक सर्कट पीर, उसकी दास्तान अभी तादाद इससे कहीं ज्यादा है, जो रब का दर छोड़ के कहीं और जाता है, मेरा रब जलील और रुस्वा करके रख देता है, क्योंकि रब को गवारा नहीं कि उसकी इज्जत में कोई शरीक हो। और जब कोई रब के साथ शरीक ठहराता है, अल्लाह उसके घर में जब शरीक यूं डलवाता है, फिर दर्द होती है जब पता चलता है। ये बात मसले का नहीं है, मेरा ननियाल सारा बरेलवी है, उनको रोकता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यही है जब धोखा खा लेते हैं तो फिर जाके बाजियां तो बीबियां जुतियां फड़ के कुट दियां, ये है इन्हें एवं दाढ़ी रंगी सी, इदां दा निकलिया, वो निकलिया फराडिया है। तो हम जब कहते थे कि ये सही नहीं है, अल्लाह के दर पे रहो, रब से मांगो, रब रुस्वा नहीं करता। और भाइयों, ईमान के मद्दे मुकाबिल इल्हाद है, रसूल सल्लम ने उसको रद्द किया है कि पूरी कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है। और हमारी ख़त्म नबूवत के हवाले से आखिरी दावत और गुजारिश और बड़ा अहम तरीन नुक्ता कि हम पैगंबर की सुन्नत को मानते हैं और सबको मानना चाहिए, उसकी जगह पे उसकी इत्तिबा होनी चाहिए, मानना चाहिए, उसवे को तस्लीम करना चाहिए, तकलीद को, बिदआत को और खराफात को सलाम कहना चाहिए। क्यों? फर्क समझिएगा। अगर बात चुभे, बुरी लगे, आप यहां छोड़ जाइएगा। अगर बात लगे दिल को, मेरा ददियाल सारा देवबंदी है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आई है, मसला कहां बना है? मेरे पैगंबर की सुन्नत आपकी इज्जत की भी मुहाफिज, दीन की भी मुहाफिज, जात की भी मुहाफिज। एक मसले पे दिल का फैसला ठहरने लगा है, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। मेरे ख़ानदान में बाकी ख़ानदानों की तरह काफ़ी सारी तलाक़ें हुई हैं, मसाइल बनते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। बहरहाल घरों में झगड़े हो जाना बईद बात नहीं, इंसान हैं, झगड़े हो जाते हैं, तड़ाक तड़ाक तलाक तलाक की नौबत आती है। जिंदा बच्चे जो हैं वो वालिदैन के जिंदा होते हुए यतीमों से बुरे हालात होते हैं। और रात को जो है इधर तलाक हुई, उधर 1 to 5 बहन ने फ़ोन मिलाया, आए ले गए, बहनोई नू 4 ठोकियां मारियां, गुस्सा उस वेले कढ़िया लै गए, बच्चे छोड़ गए, तेनू भी पता लगे किदां पाली देना। अब रात को इसको बच्चों ने नहीं सोने दिया, माँ को बच्चों की याद ने नहीं सोने दिया। 3 बजे तो 2 ने फ़ोन मिला लिया चोरी चोरी। भरा ने सुनिया भी खुसर फुसर होनी है, कहता आन के कितना गल्लां करन डई, कहते नहीं भाजी बस वैसे ही ना, मैनू मैं ख्वाब च बोलन डई सब बच्चे याद आउण डे से। खैर कर करा के सवेरे उठ के तय हुआ कि मिलने की कोशिश करें। भाई ने कहा जिथे मेरे बच्चों को रोटी रिज़्क लभू तेनों भी लभ जू, चुप करके बह जा, या आना नहीं सी, आई है तो जाना नहीं। लेकिन फिर भी माँ से कहलवा के आखिरकार फैसला ये हुआ कि दोबारा मिलना चाहिए, दोबारा मिलना चाहिए। गए किसके पास? दर्द को लेके कहाँ जाया जाता है? हकीम के पास, तबीब के पास, डॉक्टर के पास, मसीहा के पास, जिससे उम्मीद होती है कि यहाँ से हल होगा। जेड़ा जख्म ते पट्टी ना बन सके उन्होंने खोल के जख्म वखामना की। ये जख्मी दोनों गए, अपनी मस्जिद के खतीब और इमाम जिनको 60 साल हो गए थे खुतबा देते, 60 साल, जाके दुख रोया। जवाब पता है क्या आया? अपने थे, उन पे एतमाद था, बिलीव था, सारी जिंदगी उनके हाथ पे बैत करके गुजरी, तकलीद में गुजरी, पैरवी करते गुजरी, पीछे गुजरी। उनकी तकलीद का जो है वो हार गले में डाला, मोहब्बतें निछावर की, और उनको दाने देते रहे, तनख्वाहें देते रहे। ते फतवा की आया कि बीवी तेरी तेरे ते हराम हो गई है, तू इन्हों 3 तलाकां दे बैठा है, तो इन्हों ते हलाल करना पऊ। इन्ना पसीना मैनू नहीं आया जिन्ना उन्होंने आ गया। कहने लगे जी हलाल करने का तरीका, कहते कि 2-3 दिन लिए इतने किसी को दे के वो फिर तलाक दो। ये बेचारा परेशान हो गया। आखिर गैरत भी कोई चीज़ होती है, इज्जत भी कोई चीज़ होती है। दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद, मंडी यजमान, मंडी यजमान से बहावलपुर, बहावलपुर से खानेवाल, खानेवाल से मुल्तान, मुल्तान से चलता फैसलाबाद, फैसलाबाद के जामे सल्फिया तलक दाएं बाएं घूमता फिरता आखिर आया। और लोगों, मैं तुम्हें रब की कसम दे के कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, मोहब्बतें समझिएगा, मेरे नबी की खत्मे नबूवत में कितनी ताकत है, कितनी इज्जत है, कितनी आबरू है। और
फायदा कितना है, अल्लाह की कसम बात दिल को ना लगे यहीं छोड़ जाना, जबरदस्ती का सौदा नहीं है। सारी दुनिया में घूम के मेरी मस्जिदें देख, सबसे खूबसूरत मिलेंगी, जवानकारी मिलेंगे, खतीब मिलेंगे, इमाम मिलेंगे, लेकिन तू हालात का मारा हुआ, जब अपनों ने तुझे कोई ऐसा फतवा दिया कि पसीने छूट गए, तू परेशानी के आलम में दुनिया में किसी मेरे मदरसे में, किसी शेखुल हदीस के पास, इमाम के पास, खतीब के पास, किसी जो है वो मुफ्ती के पास या किसी जवानकारी के पास, हम भी इंसान हैं, फरिश्ते तो नहीं है भाई, नफ्स तो लगा है ना, मन तो है, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे जवान खतीब इमाम कारी ने तुझे एक दफ़ा भी ज़िंदगी में कभी मौका दे के कि ये मुखालिफ है, दूसरे ग्रुप का है, इसका जो है वो ईमान और है, इसका अकीदा और है, ये तकलीद करता है, तुझे मजबूर किया हो या इशारा ही किया हो कि नहीं एदा हलाला होना है, क्योंकि वकील यही कहते हैं ना, यार मैं ना पढ़िया तो केस किसी और फाड़ तो लेना ही है, में गलत है। अल्लाह की कसम पता था कि उधर से जवाब यही आना है, लेकिन मेरे किसी भी इंसान ने, मानने वाले ने, कारी इमाम खतीब ने, किसी मुबल्लिग दाई या मुरब्बी ने तुझे हलाले के हवाले से तेरी बीवी पे नजर रख के या इज्जत पे नजर रख के एक जुमला भी कभी बोला हो, अल्लाह की कसम हाथ उठा, मैं कुर्सी को छोड़ के नीचे बैठूं। हमने दुश्मनी में भी कभी मुखालफत करके किसी की इज्जत पे नजर नहीं रखी, क्योंकि ये नबी का दीन है, ये इत्तिबा है। आका ने कहा था लाअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, ऐसे हालात में फंसे हुए इंसान का हलाला करने वाला और कराने वाला दोनों लानती हैं। मुझसे ये गवारा नहीं हुआ कि मैं मुश्किल हालात में भी तेरे साथ दुश्मनी करूं। आम हालात में तू समझता है कि मैं तेरी मुखालफत करूंगा या तेरे बारे में बुरा सोचूंगा। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। ये मेरा फ़न नहीं, मेरा कमाल नहीं, ये मेरे नबी पे जो दीन आया है ख़त्म नबूवत वाला, वो फ़ैसला है कि इज़्ज़त को भी, दीन को भी, क़याम को भी, रुकू को भी, सुजूद को भी, नमाज को भी, दुआ को भी वैसे ही करो जैसे मदीने वाली मदनी सरकार ने चाहा था और कहा था। निकाह वैसे, खुशी वैसे, गम वैसे, दुख वैसे, सब कुछ उसी तरह। और यही वो सबक है जो हम कौम को देते हैं। अल्लाह करे कि हम फ़िरक़ों से निकलें, जमात और ग्रोहों के चक्करों से बच के इत्तिहाद के साथ ईमान और इस्लाम की दावत दुनिया को देने वाले बने, ताकि कुफर जो हमें मार रहा है फ़िरक़ों पे नहीं मार रहा, वो सिर्फ इस्लाम पे मार रहा है, रब्बे अकबर के नाम पे मार रहा है, अजान के जुमलों पे मार रहा है। नमाज, क़याम, रुकू, तशहुद इनका एक है, ताकतवर है। तो आइए, महबूब से वफा का तकाजा और ख़त्म नबूवत का तकाजा है। जो भी काम करो नबी की मोहर देख लो। जापान दी मोहर वेंदे हो पुरजे थे कि नहीं देखते हो ना, तो कई दफ़ा फड़ी भी जाती है, 2 नंबर मोहर है भाई, नहीं चलना। तो मेरे भाई प्योर लीजिए, खालिस लीजिए। आप भी अल्लाह के बंदे, हम भी उसी के बंदे हैं। एक दूसरे की दुश्मनी नहीं, नफ़रतें नहीं। लोगों ने बड़ी बातें बना रखी हैं, हवाइयाँ उड़ा रखी हैं। आप में और हम में जुदाई नहीं है। माशर का मैदान एक है, तराजू एक है। वो कौसर के जाम एक ही साकी कौसर ने देने हैं, एक ही रब के अर्श का साया है और उसी के हाथ से सब इंसाफ मिलना है। अल्लाह ताला मुझे और आपकी ज़िंदगियों को मुबारक बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।